बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए अनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जहाँ के वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीअड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जहाँ के वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीअड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याइए हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पव जल तरना जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पव जल तरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी धर्म प्रचार कमेटी ने पंजवें पातशाह
गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का जो शहीदी गुरपुरब 17 तरीक ऐतवार ਨੂੰ आ रहा है, जिथे दोपहर के समय लड़ीवार सुखमनी साहब जी की विचार आरंभ की है और ये लाइव टीवी के उपर संगतां घर विच बैठ के भी सुनदियां हन। उत्थे अज तो भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी की जो कृत है गंजनामा, उहदे विच जो भाई नंद लाल साहब जी ने पंजवें पातशाह जी की उस्तत वडियाई दर्ज की है, उसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आरंभ कर रहे हैं और 17 तरीक को यह विचार संपूर्ण होवेगी। सो आप जी ने सरवण करके लाहा प्राप्त करना जी। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक को है। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 29 तरीक को है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। सिमरन सोई पुरख चले अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कमल रिद धारं, गुर अर्जुन गुण सहजो विचारं। सतगुर चरण कमल रिद धारं, गुर अर्जुन गुण सहजो विचारं। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगत ने अपने समय नू जीवन नू सफला करन दे लई हाजरियां भरियां हन। गुरु के वजीर सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों जिथे श्री मुखवाक सरवण कीते हन, उथे गुरु घर दी कीर्ति करन वाले रागी सिंघां पासों कीर्तन सरवण कीता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते धर्म प्रचार कमेटी वालों शहीदां दे सरताज सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं याद करदिआं उन्हां दी शहादत दा दिन जो 17 जून नूं आ रहा है, उस दे संदर्भ विच
गुरु पातशाह जी की महिमा भाई साहब भाई नंद लाल जी वालों की गई है। उसकी कथा विचार आप संगत दे नाल सांझी करन दे लई समागम उलीके गए हैं। भाई साहब भाई नंद लाल ने अपने इष्ट गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक 10 पातशाहियां की वडियाई लिखी है। जिथे निर्गुण अकाल पुरख की वडियाई गज़लां विच लिखते ने, उथे गंजनामा विच 10 पातशाहियां दे नावां दे अर्थ अरबी फारसी दे विच अते पातशाहां दी उस्तति उन्हां ने लिखी हुई है। जिवें भट्ट साहिबाना ने 5 पातशाहियां दी वडियाई गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी है, इउं भाई साहब भाई नंद लाल जी ने 10 पातशाहियां दी वडियाई कीती है। उस निर्गुण अकाल पुरख दी बरकत 10 सरगुण स्वरूपां विच डिठी होवे, जिसने ओदे गलूए मुबारक तो फिर गुरु पातशाह दी वडियाई दे अल्फाज पैदा होंदे ने। जिन्हें डिठा कुछ नहीं वो वडियाई नहीं कर सकता। भाई साहब भाई नंद लाल जी गजनी दे रहन वाले ने। नौकरी दी झाक दे विच छज्जू राम अफगानिस्तान दे शहर गजनी विच गए ने। कुल तो खतरी ने, और जदों ये छज्जू राम खतरी गजनी जांदा है, फारसी दे बड़े वड्डे विद्वान सन, नौकरी दी तलाश लई गए और इन्हां दी विद्वता वेख के एक मोयुद्दीन हाकम सी गजनी दा, अरबी फारसी विच विद्वता वेख करके उन्हें दीवान रख लिया। वड्डा उहदा है, सिद्धा मीर मुंशी रख लिया। उम्र लंघदी गई, उम्र वधेरे हुंदी गई ते घर दे विच कोई अंश नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, दौलत शौहरत बड़ी है, सांभण वाला कोई नहीं है। ते याद रखियो, भावें जिन्नियां भी दातां घर विच होण, औलाद ना होवे ते कुछ भी शोभदा नहीं है। उस परमात्मा दी याद सानू दुख विच आउंदी है, लोड़ वेले आउंदी है। जदों कुछ मंगां पैदा हुंदियां ने, आशा पैदा हुंदी है, फिर रब चेते आ जांदा है। उम्र बीत रही है, औलाद है नहीं है, दुख पैदा हो गया है। और इस दुख दी घड़ी विच छज्जू राम जी दी जिहड़ी बिरती सी, वो प्रभु दी भगती वल झुक गई। दुख दी घड़ी विच प्रभु दी भगती याद आई। जानदा है दुख नूं कट्टण वाला केवल परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब दा फरमान है, दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही। हे परमात्मा, जेड़ा तेरे दर दा सेवक बन जावे ना, तू ओदे अंदरले दर्द नू समझदा है। घट घट के अंतर की जहानत, भले बुरे की पीर पछानत। दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही। अपने सेवकां दे अंदर दे दर्द नूं समझदा है, ते जेड़े तेरे सेवक बन के तेरी भगती करदे ने, भगत तेरी हैरान दर्द गवाव ही। आश्चर्यता यह है, हैरानी यह है भी तेरा नाम जपना एक ऐसी दवाई है जेड़े सारे दर्दां दा दुखां दा नाश कर दिंदी है। जेड़े तेरे सेवक ने, इत्थे सेवक अल्फाज आया है, सेवक दे दुख ते दर्द दूर करदा है। जे सानू कोई तंगी है तो इसदा मतलब अजे सेवक बने ही नहीं गुरु हरकृष्ण दे। जेड़े सेवक बन गए, जिस डिठ है सब दुख
जाए दुखों का नाश कर दिंदा है। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठा है सब दुख जाए। पर किन्ना दा आखन लगे दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही। जे सेवक बन जावांगे ते खैर सज्जू राम दे अंदर इस दुख दी घड़ी विच परमात्मा दी याद बैठ गई। भगती भाव वल झुक गया। अजे 50 वरे उम्र लंघी है, 51 वरियां दा आया है, 1633 चढ़िया है ते घर दे विच आगाज होया। बालक दा नाम रखिया गया नंद लाल। गजनी दा जन्म है, आगमन है इस महापुरुष दा। थोड़े वड्डे हो गए। क्यों? भाई नंद लाल ते भाई गुरदास दे कलाम नूं अल्फाजां नूं बाणी दा रुतबा है। आपां उत्थे पहुंचना है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बाद अरबी अते फारसी दे विच दुनिया दे सब तो धुरंधर विद्वान भाई नंद लाल होए ने। कारण की बनदा है? अफगानिस्तान पठानी देश है। हर एक सरकारी महकमे अंदर अरबी अते फारसी बोली वरती जाती है। लोग एक दूजे नाल आदान प्रदान इस बोली विच करते हैं। पिता ने बचपन विच होश संभालदियां ही मौलवी कोल अरबी ते फारसी सीखण लई भेज दिता। अच्छा, कवि संतोख सिंह हुणा एक कमाल दा बचन लिखिया है। वो कहते ने भी भाई साहब भाई नंद लाल दी सुरती आम बालकां नालों बड़ी तीबर सी, बड़ी तेज सी। छोटी उम्रे उज्जल सुरती बिरती होने दे कारण छेती ही अरबी फारसी ते सिखी इस्लाम धर्म की नॉलेज बड़ी गेन कर लई। इस्लाम धर्म की नॉलेज बहुतात विच हासिल कर लई। बड़ी सुरती तो तेज सन। नंद लाल नित मकतब जाए। किते पढ़ियो। कवि संतोख सिंह जी महापुरुष कहंदे नंद लाल नित मकतब जाए, इल्म फारसी पढ़ै बनाए, तीशन बुद्ध पुनः अभ्यासे। ये तय है भी जे कोई विद्या सीखनी है जदों मास्टर पढ़ा दवे तो वह अभ्यास जरूर करना चाहिए है। जदों गुरु के वजीर संथ्या कराउंदे ने ना बाणी दी बच्चियां नूं नाल बेनती करते ने भी 15-20 बार घर जाके पढ़ भी लियो, अभ्यास भी करियो, फिर पता लगेगा। ते जे घर आके बच्चा होमवर्क ना करे तो फेल ही है। भाई नंदलाल कहंदे इल्म फारसी पढ़ै बनाए, तीशन बुद्ध पुनः अभ्यासे, नित प्रत विद्या बहुत प्रकाश है। अभ्यास करना, विद्या विच निपुण होंदे गए, कामल हो गए। इस अरबी अते फारसी दे इल्म विच कामलता हासिल हो गई। छोटी उम्रे विद्वान हो गए। ते अज समा आया, अज 12 वरियां दे होए ने। सज्जू राम जी जो खत्तरी सन, वैरागी सन, वैष्णव मत नूं बिलोंग करते सन। ये वैरागी मत का आगाज स्वामी रामानंद ने किया है, जिसनूं असीं भगत रामानंद जी कहंदे हां, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज है। पिता ने वेखिया भी 12 वरियां दा होया है। वैराग मत के अनुसार ये गल विच कंठी पवा दईए। सनातन मत हिंदू धर्म नूं बिलोंग करते ने, जंजू नहीं पाया, कंठी नहीं पाई तो हिंदू नहीं बन गए। सज्जू राम जी ने कुल गुरु नूं सद्या, वैरागियां दी जमात नूं सद्या, परिवार साग संबंधी रिश्तेदार सदे। सद करके समा होया जान के कह दिता कुल गुरु नूं भी हुण इन्हां दी उम्र हो गई है, सनातन मत विच वैराग मत विच प्रवेश होने दा समा हो गया है, गल विच कंठी पवा दिओ।
जो धर्म का चिन्ह है पहना दिओ। कंठी गल विच उस महापुरुष दे पवाउण लगे ने। ध्यान दिओ, ये उसे भगत रामानंद दा चलाया मत है, जिन्हां दा एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच, कत जाइए रे कर लागो रंग। कत जाइए रे कर लागो रंग। गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी भी है, मेरा चित ना चलै मन भयो मंग। गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी दर्ज है। महाराज गुरु अर्जन साहिब ने, जिन्हां दी उस्तति नाल आपां जुड़ना है, अपनी गोद विच भगत रामानंद जी दे इस शब्द नूं जगह दिती है, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चलै मन भयो पंग। जगह इसलिए मिल गई भी अखीरले समय भगत रामानंद जी वैष्णव मत नूं छड्ड के एक निर्गुण अकाल पुरख दे उपासक बन गए। ते जेड़ा जेड़ा अकाल पुरख दा उपासक बनया है भगत, उन्हां 15 भगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जन साहिब ने अपनी गोद विच जगह दिती है। जिन्ना चिर एक दे उपासक नहीं बने उन्ना चिर जगह नहीं मिली। ये उस भगत रामानंद दा जिन्हों ये लोग स्वामी रामानंद कहंदे ने चलाया पंथ सी वैराग मत। बच्चे नूं कहंदे कंठी पवाओ, कुल गुरु कंठी पाउण लगे ने, वैराग धारना सी। 12 वरियां दा भाई नंद लाल आखण लगा, पिता जी अपने कुल गुरु नूं कहंदा, गुरु जी मैं कंठी नहीं पवा सकता। ते पिता ने आख्या, बेटा वैष्णव मत दे सिक्ख्या ग्रहण करनी है तू, वैराग मत विच तेरा आगाज हो जावे, जन्म हो जावे, तैनू ये कंठी पाउणी पवेगी। कहंदे पिता जी मैं तसल्ली कीते तो बिना कोई धर्म नहीं जे धारना। विद्वान बन गए सन। कहंदे पिता जी जिन्ना चिर मन की तसल्ली नहीं हो जाती मैं गुरु नहीं धारना। गुरु ते वो है जेड़ा जन्म ते मरण कट दवे, कोई ऐसे ज्ञान बख्श दवे। मैनू ते कोई ऐसा बचन, कोई ऐसा ज्ञान इन्हां बख्शिया ही नहीं है कुल गुरु ने भी मैनू गुरु धार लवां, इहदे नाम दी कंठी पा लवां। पिता कहंदे बेटा नहीं, असीं स्वामी रामानंद दे घर दे सेवक हां, सानू हुक्म मन के कंठी पाउणी पैणी है, ये जरूरी है। भाई नंद लाल जी नूं कहंदे ये जरूरी है। ते भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, कवि संतोख सिंह ने लिखिया है, नंद लाल कर जोर बखाना, इस कंठी ते अनद ना जाना। मैं खुश नहीं, मैं कंठी पहन के खुशी महसूस नहीं करांगा। बद्धो रुद्धि दी गल विच कंठी पवा रहे हो, जिन्ना चिर मन नहीं मानदा वैराग मत धारन नूं, उन्ना चिर पिता जी कंठी नहीं पाउणी। ये वो गल है जिहड़ी कबीर जी कदे कहंदे सन, हमरा झगड़ा रहा ना कोऊ, हमरा झगड़ा रहा ना कोऊ, पंडित मुल्ला छाडे दो, ना हम हिंदू ना मुसलमान। कंठी नहीं पवाउणी कहंदे। साडा वैर किसे ना नहीं है, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, मुबारक है, मुबारक है आपो अपने धर्म इन्हां लोकां नूं। साडा झगड़ा किसे नाल नहीं, पर बद्धो रुद्धि दी कंठी नहीं पाउणी। असीं बद्धो रुद्धि दे हिंदू नहीं बनना पिता जी। जिस दिन कोई ज्ञान बख्शण वाला पुरुष मिल पिया, आप कदम बोसी करांगा, पैर चुमांगा, ओदे गुरु धारांगा उसनूं। जिस दिन कोई भवसागर तो पार लाउण वाला मिल पिया। अच्छा कई बार सोचते हैं अज कंठी नहीं पवाई, इं समझ लवो भी भरा लबद ने कर्मगत ने भाई नंद लाल लई कोई होर मार्ग निश्चित किया होया सी। ये कंठी नहीं पवावेगा, ये आउण वाले समय विच गुरु गोबिंद सिंह दा अमृत छक के 5 ककारी सिख बनेगा। इसलिए अज
ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਬ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ। ਪੁਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੈ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਰਮਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡੇਨ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਬਾਏ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡੇਨ ਡੈਸਟੀਨੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਐਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਠੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 1633 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਨਾ ਰਹੀ ਸਿਰ ਤੇ। 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ। 1652 ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਖਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਸਹਿਣੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਵੈਰਾਗ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮਯੂਦੀਨ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਯੂਦੀਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਮੀਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਯੂਦੀਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮੀਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦੇਵਨੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ PhD ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਿਊਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜੌਬ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਗਾਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਗਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਆਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ। ਹੁਣ ਆਗਾਪੁਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਗਾ ਆਗਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਗਾ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਗਾਪੁਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਪਧਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਗਾਪੁਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ।
तीसरा इउं सोचिया जाता है, ਜਿਹੜੇ इस इलाके ਦੇ हिंदू लोग सन ना, मुल्तान ਦੇ इलाके ਦੇ, ਜਿਹੜਾ काबल ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ स्वामी ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾਂਗ ਬੜੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਾਬਲ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, स्वामी ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस जगह का नाम आगापुर प्रचलित हो गया। अज भी भाई नंद लाल जी के नाम, भाई नंद लाल जी दियां बरकतां करके वो नगर प्रचलित है। इत्थे कुछ समा रहे और जीवन बतीत करन दे लई किरत करनी बड़ी जरूरी है। इत्थे किरत करनी शुरू कर दी। इथों दा एक हाकम सी नवाब वसाफ खान, उहदा नाम है। मुल्तान दे हाकम ने विधवता वेखी, सियाणपा वेखियां ते दीवान रख लिया, मीर मुंशी रख लिया। भाई नंद लाल दा आचरण देख के, सियाणप देख के, विधवता देख के चंगे घराने चों एक रिश्ता हो गया। और यह जिहड़ा घराना सी, ये गुरु नानक निरंकारी दे सिख सन। किदां गुरु गोबिंद सिंह वल जाणगे, किदां पुरब लिखत लिखै गुर पाया मन हरलिव मंडल, मंडा है कैसी लिखत लिखी है, देवनेत कैसी है। विआह हो गया ते घर वाली ने गुरु नानक निरंकारी दियां साखियां सुनाउणियां, रंग लग गया। गुरु नानक निरंकारी कुल कायनात दे मालक गुरु अर्जन साहिब दियां वडियाइयां सुन के मन लग गया। सिक्खी दे नाल प्रेम पैदा होया ते मुल्तान विच उदों उदासी साधुआं दा भी एक डेरा सी, उत्थे भी जाना ते उन्हां भी गुरु पातशाह दियां साखियां सुनाउणियां। मन अंदर प्रीति पैदा हो गई। ध्यान खुदा वल सी, हथ किरत विच लगे रहिंदे सन, हथ कार वल ते चित यार वल। नामा कहे ते लोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल ऐसी अवस्था सी। 45 वरियां दे होए घर विच एक लाल पैदा होया, नाम रखिया लखपत राय। अज भी भाई नंद लाल दी अंश चलदी है। कुछ अमरधारी सिंह ने ते कुछ हजे अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने अंश चल रही है उन्हां महापुरुषां दी। 2 साल बाद एक होर लाल पैदा होया है, लीला राम नाम रखिया छोटे दा, वड्डा लखपत राय है। अच्छा, थोड़े जे वड्डे होए, ईमानदारी नाल भाई नंद लाल जी नौकरी करते सन, तरक्कियां हुंदियां गईयां, इनाम मिलते गए। जिहड़े नाल साथी सन, नौकर चाकर सन, होरां अहुदियां ते मुल्तान दे नवाब दे दरबार विच नौकरी करते सन, उन्हां ईरखा करनी शुरू कर दी। भाई नंद लाल जी साधु पुरुष सन, ईरखा विच नहीं सन पैना चाहुंदे ते नौकरी छड्ड दित्ती। उपराम जय हो गए। मन विच इच्छा पैदी होई, क्यों ना मना गुरु नानक निरंकारी दे दिदारे कीते जाण। इच्छा पैदा हो गई, क्यों ना गुरु नानक दे घर दे दिदारे कीते जाण। हजे बच्चे छोटे छोटे सन, वड्डा कहंदे 5 साल दा सी ते छोटा 3 साल दा। अज तुर पए ने। उपराम होके गुरु नानक निरंकारी दे घर दे प्रति प्रेम पैदा होया। मुल्तान तो श्री अमृतसर गए, यात्रा करन लग पे। 1682 का जिक्र आउंदा है भी यात्रा करदे करदे आनंदां दी पूरी खुद खुदा गुरु गोबिंद 10वें गुरु नानक कृपालू दयालू दे दर उत्ते पहुंच गए ने। अज उथे पहुंचे ने। फिर ध्यान दिओ, पुरब लिखत लिखै गुर पाया मन हरलिव मंडल। मंडा है हुण खेड़ियां विच मन आवेगा, क्योंकि पूरे दे दिदारे होने ने। गुरु पातशाह दे दर दे होए सिੱਖੀ प्राप्त कीती है।
यात्रा ते फिर निकले ने। यात्रा करदे करदे शाहजहां दे दरबार आगरे पहुंचे। अपनी विदवता का एक कसीदा उहदे दरबार विच सुनाया। अरबी ते फारसी दे इस धुरंधर विद्वान ने स्वै रचित कसीदा आप लिखिया होया शेर सुनाया। चक्रित जे रह गए दरबारी उहदी विदवता वेख के। शाहजहां ने मीर मुंशी रख लिया, दीवान रख लिया खुश होके, ते विद्या भी लैंदा इन्हां पासों। एक दिन घुमदा घुमाउंदा औरंगजेब आगरे दा प्रबंध वेखण आया। उहदे मन दे विच एक कुरान दी आयत जिहदे अर्थ क्लीयर नहीं सन हो रहे। बड़ियां नूं पुछदा सी भी इस कुरान दी आयत दा भाव की है, पर अज तक कोई भी तसल्ली बख्श उत्तर नहीं सी दे सकिया। हुंदा है अपने इष्ट विच वेख लवो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी अगम्मी है, सानू कईयां अर्थां दी समझ नहीं है, आव नहीं सकदी। भुलेखे च ना रहो, वड्डे तो वड्डा ज्ञानी भी इहदी डुंगाई नहीं जे पा सकदा। एक दो अर्थ कर लईदे ने ठीक है, समुद्रां दे अंत नहीं पैंदे। जिहड़े रब्बी बोल होण उहनां नूं समझना औखा भी हुंदा है। जिवें साडे लई साडे गुरु ग्रंथ साहिब अगम्मी ने, उह इस्लाम जगत लई कुरान अगम्मी है। उहनूं आयत दे अर्थ समझ ना आउण, भरे दरबार विच बड़े बड़े मौलवियां, काज़ियां, विद्वानां तो, आलमां तो पुछिया पर तसल्ली ना होई। बहादुर शाह नूं कहंदा, देख शहजादिया, तैनूं उच्च विद्या दवाई है, तूं इहदे अर्थ दस दे। बहादुर शाह सोची पै गया, अर्थ ना दस सकिया। औरंगजेब कहंदा, एक हफ्ते का समा तैनूं दिता, इस आयत दे अर्थ मैनूं चाहीदे ने। औरंगजेब दे सुभाਅ तो जाणू सी बहादुर शाह, ओदा लाल। 2-3 दिन लंघ गए, चेहरा मुरझाया रहिंदा है। एक दिन भाई नंद लाल जी ने, दीवान ने, मीर मुंशी ने पूछया, बादशाह घबराए क्यों रहिंदे हो? शहजादे नूं कहंदा, चेहरे ते अज खेड़ा नहीं है, अज प्रफुल्लित नहीं रहे तुसीं। कढ के आए तो सुना दिती बहादुर शाह ने भाई नंद लाल नूं भी पिता दा औरंगजेब दा हुक्म है, इहदे अर्थ करके सुनाउणे ने, 7 दिन दा समा है। ते भाई नंद लाल जी उहदे सुभाਅ तो वाकफ हो तुसीं। भाई नंद लाल ने अर्थ सुनाए, बहादुर शाह की तसल्ली हुई, ते भरे दरबार दे अंदर बहादुर शाह ने औरंगजेब नूं अर्थ सुना दिते। ते औरंगजेब कहंदा भी बहादुर शाह मेरा ही पुत्र है ना, तेरी सुरती, तेरी बुद्धि तो मैं वाकिफ हां, तेरी हस्ती एडी बुलंद नहीं है भी तू इस आयत दे अर्थ इदां कर सके। ए जिथों नकल मारी है ना, जिन्हें तैनूं इहदे अर्थ दसे ने, उहनूं दरबार विच हाजिर कर। बच्चों का पता ही हुंदा मापियां नूं भी की पल्ले है, पता हुंदा भी जे 100 नंबर आया नकल मारी होनी, इहदे ते 10 नहीं आउंदे, 100 चों नलायक हैगा। 100 वाले का भी पता हुंदा मां प्यो नूं, ते 0 वाले का भी पता हुंदा है। जिन्ने मर्जी 0 अगे के ला लवे, मां प्यो जानदा है, मास्टर समझे या ना समझे। वो कहंदा तेरी ऐसी बुद्धि उज्जल नहीं है, जा लिया जिसने अर्थ करके सुनाए ने। अज औरंगजेब दे भरे दरबार विच भाई नंद लाल जी हाजिर होए ने। भाई नंद लाल ने जदों आयत दे अर्थ सुनाए, मरहबा मरहबा कर उठिया औरंगजेब। खेड़े विच आ गया औरंगजेब, प्रफुल्लित जिहा हो गया औरंगजेब। एक पछतावा भी है मन अंदर भी, भारत वर्ष अंदर कोई ऐसा 5 वक्त दा नमाजी मुसलमान विद्वान नहीं है जेड़ा इस आयत दे अर्थ खोल सके। ते जिसने अर्थ खोले ने एदा पिता छज्जू राम ते हिंदू है, ते ऐसा विद्वान हिंदू नहीं मुसलमान होना चाहिए है।
बहादुर शाह नूं आवाज दिती, किसे ना किसे तरह इहदा धर्म तब्दील किया जावे, इहनूं मुसलमान बनाया जावे। बहादुर शाह दा फिर भी दीवान सी, विद्या भी दे रहा सी, गुरु सी। बहादुर शाह नूं भाई नंद लाल दे कन्नां विच खबर दे दिती है भी पिता दा हुक्म है भी तैनूं कलमा पढ़ाउणा है। ते भाई नंद लाल कहिंदे भी किसे तरह कोई उपाय दसो, मैं मन दी मौज नाल धर्म ग्रहण करना चाहुंदा है। मन नहीं सी मन्निया ते मैं कंठी भी गल विच नहीं पाई, वैरागी नहीं बनया। मन नहीं मानदा, कलमा किदां पढ़ लवां? मन ते मेरा नंदा दी पुरी मन्निया होया ए, ना कंठी पाउणी है ना कलमा पढ़ना है, फिर भी तैनूं विद्या विच निपुण कीता है। मैं बहादुर शाह तेरा गुरु होण दे नाते तेरा फर्ज है तू मेरी मदद करें। किवें बचिया जा सकदा है? ते बहादुर शाह कहंदा, भाई नंद लाल जी नाम ते आप ही लै दिता है नंदा दी पुरी दा। भारत वर्ष ते की इस दुनिया अंदर अगर कोई औरंगजेब दे अगे गांडीव सूरमा खलो सकता है, अगर कोई औरंगजेब अगे नहीं झुकिया, वह है गुरु गोबिंद सिंह। ओहदे तो लैदा तुहाडी रखिया करन वाला रूहे जमीन ते पैदा नहीं होया। जिवें पानी पहाड़ां ते नहीं चढ़ सकदा, दरियावां दा पानी पहाड़ां ते नहीं चढ़ सकदा, औरंगे दी ताकत गुरु गोबिंद वल नूं वध नहीं सकदी। औरंगे दी जेड़ी ताकत है, मेरे पिता दा जोर गुरु गोबिंद ते चल नहीं सकदा। उत्थे चले जाओ। एक उत्थे नाल ही ना ग्यासुद्दीन दरोगा सी, आगरे विच नौकरी करदा। ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਦੇਂਦਿਆਂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤ ਖੂਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਚੜਾਵੇਂਗਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦੋਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਖਸਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ? ਯਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ 510 ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, 510 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
जदों पातशाह दे अगे बंदगी नामा पढ़िया भाई साहब भाई नंद लाल ने, अच्छा उस बंदगी नामे दे विच एक शेर आउंदा है, वो जिहड़ा शेर है ना बंदगी नामे दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੋਗੇ भी अल्फाज आए ने बंदगी नामा आबे हैवान पुरशुदा चूजामे आबे हैवान आबे हैवान पुरशुदा चूजामे बंदगी नामा शुदा जानामे बंदगी नामा अल्फाज आउंदा है। बापू रीझ पिया कलगीधर सच्चा पातशाह लैके हथ विचों ओ पुस्तक ते भाई नंद लाल नूं सह सबा आखण लगे, हथ विच कलम लै लई, कर कमला दे नाल बंदगी नामा दी जगह ते कट के जिंदगी नामा करके कहंदे भाई नंद लाल ये जेड़े तेरे अल्फाज ने मैं बाणी दा रुतबा बख्शदा हां, जेड़ा भी तेरी लिखी बाणी पढ़ेगा उन्होंने जिंदगी प्राप्त हो जाएगी, उन्होंने जिंदगी जीवन दा ढंग प्राप्त हो जाएगा, उन्होंने जीवन नूं सफलियां करन दी जाच आ जाएगी। जेड़ा रुतबा भाई साहब भाई गुरदास नूं गुरु अर्जन साहब ने बाणी दी कुंजी कहा भाई गुरदास दी बाणी नूं, ओही रुतबा भाई गुरदास वाला 10वें जामे विच गुरु गोबिंद ने उस गुरु अर्जन पातशाह गुरु नानक निरंकारी ने 10वें जामे विच भाई नंद लाल नूं बख्श दिता है, जिंदगी नामा कर दिता गया। बाणी विच ऐसी बरकत है भाई नंद लाल दे, जेड़ा 10 पातशाहियां दी वडियाई भाई नंद लाल दी बाणी राही गावेगा उहदा जीवन सफला हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब चों सिद्ध करांगे आपां भी सतपुरुषां दे बोल कमाउण वाले दा जीवन सफला हो जाता है। नंद लाल ने भेट चढ़ाई बीच फारसी बैंत सुनाई, भेटा कीती फारसी दे बैंत सुनाए गए, गुरु पातशाह ने बंदगी नामे तो जिंदगी नामा कर दिता। हाथ जोड़ के खलो गया, महाराज तुहाडे दर दे हो गए आ, सेवा बख्श दिओ, सिखी झोली पा दिओ। जिड्डा मर्जी कोई ब्रह्म ज्ञानी संत साधु है, गुरु दे दर ते जदों भी आउंदा है दात एक ही मंगी जाती सी, सिखी बख्श दिओ। कोई पता नहीं है अज तू नितनेमी है, कल नूं विकारां विच तिलक जावें किते, इस करके पहली दात रोज मंगिया कर, सिख है जां नहीं है, पातशाह सिखी बख्श दिओ। पता कोई नहीं है अज बरकतां ने, कल नूं काम क्रोध लोभ मोह दी तिलकण ऐसी है। गंगू ब्राह्मण भी ते वफादार सी, पता लग्या 4 टकियां ते तिलक के नमक हरामी बन गया है। तिलकणबाजी बड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह ये तिलका दिंदे ने बंदे नूं। सिखी बख्श दिओ भाई नंद लाल कहंदे, ते महाराज कहंदे सिखी लैनी है, झोली अड के खलोता। पातशाह कहंदे सिखी लैनी है, कहंदा जी बिल्कुल। कहंदे तू विद्वान बड़ा है, किते विदवता दा हंकार ना हो जावे भाई नंद लाला, जा जाके लंगर दे भांडे मांजिया कर। ओए होवेगा प्रोफैसर, होवेगा PhD, होवेगा ज्ञानी, होवेगा कथाकार, होवेगा रागी ढाडी तू, पर गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते कूकर तो वध के साडी हस्ती कदे भी नहीं हो सकती। वो जिन्ना चाहे खालसे नूं मान बख्शे, खालसा मेरो रूप है खास कवे, पर साडी हस्ती उहदे दर ते कूकर तो वध के नहीं है। ऐसी नदर पई गुरु गोबिंद सिंह दी, कबीर सतगुर सूर में बाह्या बान जो एक, लागत ही पुए गिर परया परा करेजै। शेख ऐसे शब्दां दे तीर मारे जिन्हें कदे कंठी नहीं सी पवाई वैराग मत दे साधां कोलों, जिन्हें औरंगजेब दे दर ते कलमा नहीं सी पढ़िया, अज जदों गुरु दे बचन सुने झोली अड के कहंदा है मेरा गुरु बन जा, मैनू सिखी बख्श दे। इनू कहंदे ने पूर्व लिखत लिखै गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। भाग जाग पे खुद खुदा गुरु दे रूप विच अज सामने बैठा है, दे चरनां विच सेवा करन लग पे।
सेवा करते ने। ते जेड़ा गुरु दे दर दा हो जावे, भाई गुरदास कहंदे सतगुर चरण शरण चल जाए सिख। ध्यान दिओ, भाई नंद लाल दे बोलां विच बरकत क्यों है, क्यों ओदी कथा कर रहे हैं आपां। सतगुर चरण शरण चल जाए सिख, तां चरण शरण जगत चल आवई। जेड़ा गुरु दे दर ते चले ना, सेवा करे सिमरन करे, गुरु दे दर दा हो जावे, जिवें ओ गुरु का सिख गुरु दे दर ते चल के जांदा है, उपदेश धारण करदा है, गुरु दी सिक्ख्या ग्रहण करदा है, इसे तरह ही दुनिया कदे उस सिख दे दर ते भी आउण लग पवेगी। महाराज कहंदे ने, जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जेड़े गुरु नानक निरंकारी दी पूजा करते ने, दुनिया उन्हां दी पूजा जय जयकार करन लग पैंदी है। भाई गुरदास कहंदे सतगुर चरण शरण चल जाए सिख, तां चरण शरण जगत चल आवई। जाओ गुरु नानक गुरु हर कृष्ण दे दर ते आया करो, चल के सेवा सिमरन करो, कदे तुहाडे दर ते लोक आउणगे, तुहाडी जय जयकार होएगी। आया सी कदे संत अतर सिंह महापुरुष गुरु नानक निरंकारी दे दर ते सेवादार बन के, अज ओदी लोक जय जयकार करदे ने। कदे संत जरनैल सिंह ने गुरु नानक निरंकारी गुरु गोबिंद दी बाणी पढ़ी, अज लोक ओदी जय जयकार करदे ने। कदे कुल कायनात विच सब तो वड्डी उपाधि हासिल करन वाला ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा गुरु नानक दा होया सी। अज जाके वेख लो, बीड़ बाबा बुढ़ा साहब संगतां दीयां रौनकां लगियां ने। कोई भी है, तू चल के आ, तू बाणी पढ़, तेरी जय जयकार हो जावे। थोड़ा भी पिछे होई है ते गां नहीं होवेगी। पर गुरु दे दर ते आके करना की है? सतगुर आग्या सत सत कर मानै सिख। सतगुर आग्या सत सत कर मानै सिख, आग्या ताहे सगल संसारे हितावई। जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक दे दर ते आके सेवा करेगा, हुक्म मनेगा सत सत करके, जिद्दां गुरु गोबिंद गुरु नानक दा हुक्म मनेगा तू, तेरा दुनिया हुक्म मनन लग पवेगी। तेरे हुक्म विच दुनिया चलन लग पवेगी। तेरे बचनां नाल दुनिया प्रेम करेगी, तेरे बचनां ते अकीदा रखेगी दुनिया। पर तैनू पहला गुरु दे बचनां ते भरोसा रखना पैना है। फिर की करना है? बचन मनना है। बचन हो गया गुरु दा, मेरे दर ते सेवा करो। कहंदे ने सतगुर सेवा भाए प्राण पूजा करै सिख। सतगुर पूजा भाए प्राण पूजा करै सिख, सर्ब निधान अगर भाग लिव लावई। गुरु दे दर ते जाके सेवा कीती। भाई नंद लाल ने मांजे भांडे, भाई गुरदास ने मांडे भांजे। मांजे किद्दां ने, सेवा कीती किद्दां है? कोई भी सेवा, भांडे मांजो, पखा झलो, जल छकाओ संगतां नूं, झाड़ू लाओ, चौर करो महाराज दे उत्ते, पखा झलो, सेवा कीती। पर भावना नाल, शरधा नाल, प्रेम नाल। ये नहीं भी मन चंडीगढ़ होवे ते आप बंगला साहिब तुरे फिरो, इदां नहीं। मन चित बिरती नूं इकागर करके टहल कीती गुरु दी, मन तन धन सौंप के गुरु नूं टहल कीती गुरु दी। ते जदों गुरु दे दर ते सेवा कीती ना, दीन दुनिया दे दर ते सेवा कीती ना, 9 निधियां सिद्धियां रिद्धियां निधियां करामातां खजाने चरना विच खलो गए। हुक्म कर कहंदे साधा किथे बरकतां वरसाउणियां ने, किस कंगाल नूं राजा ते राजे नूं कंगाल करना है। साधु दे चरनां विच रिद्धियां सिद्धियां करामातां हथ जोड़ के खलो गईयां, पर मिलियां उन्हां नूं अष्ट सिद्ध नव निध इह कर्म प्राप्त जिस नाम देह। जिन्हों गुरु गोबिंद गुरु नानक ने अपना नाम बख्श दिता, सेवा बख्श दिती। आओ हुण उत्थे पहुंचीए। क्यों भाई नंद लाल ते भाई गुरदास के अल्फाज बाणी समझे जाते हैं?
भाई साहब भाई नंद लाल कविता विच कहंदे सतगुर सीखिया दीखिया हिरदे परवेश जाहे। सतगुर सीखिया दीखिया हिरदे परवेश जाहे ताकि सिख सुनत परम पद पावई। जेड़ा गुरु का सिख गुरु का उपदेश ले करके हिरदे विच वसा करके सतनाम श्री वाहिगुरु जपदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, एक ओंकार सतनाम जपदा है। गुरु नानक दे कोलों उपदेश लैके गुरु गोबिंद दे कोलों उपदेश लैके अमृत रूपी नाम जपदा है ताकि सीख सुनत परम पद पावई। जेड़े सिख ने गुरु दी सिक्ख्या ग्रहण करके बाणी पढ़ी अज दुनिया नूं वो जो भी सिक्ख्या दवेगा जेड़ा भी ओदी सिक्ख्या ते चलेगा सिख गुरु दी सिक्ख्या लै लई गुरमुखां ने गुरु पासों सिक्ख्या लै लई अज दुनिया विचों किसे नूं सिक्ख्या देण नाम जपाउण बाणी पढ़ाउण दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहब दे चरनां दे भौरे भी ने सिख भी ने ते मामा जी भी ने भाई गुरदास जी। आखण लगे सतगुर सीखिया दीखिया हिरदे परवेश जाहे। गुरु दी सिक्ख्या हिरदे च प्रवेश हो गई बाणी पढ़न लग पिया ताकि सीख सुनत परम पद पावई। अज तो बाद जो कुछ भी वो बोलेगा जेड़ा उस महापुरुष दे गुरमुख दे बोल सुन के हिरदे विच वसा के बाणी पढ़ेगा परम पद पावई। ओनू परम पदवी सचखंड विच निवास मिलेगा, ओनू 84 लाख तो निजाकत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। पर केदे बोल सुन के जिन्हें आप गुरु दे बोल पुगाए ने जीवन विच बिठाए ने वसाए ने ऐसा महापुरुष जिहदे बारे बाणी दा फरमान है गुर सिख सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे जेड़ा गुरु का सिख बन गया गुरु दा ही रूप हो गया ते जदों गुरु दा रूप हो गया एको गुर उपदेश चलाए। जेड़ा गुरु दा उपदेश है वही सिख दा उपदेश बन जाता है। जैसी ताकत गुरु दे उपदेश विच है वैसी ताकत उहदे सिख दे उपदेश विच आ जाती है। तां ही ते गुरु नानक ने ऐसा मान बख्शिया है अपने सिख नूं कहंदे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरै नाम जपावै। भाई साहब भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच अभेद महापुरुष सन और गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च अभेद होण वाले दे बचनां विच उन्नी ही बरकत आ गई जिन्नी गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां विच। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने मैं थोड़ी कहना फिर ध्यान दिओ ये बचन कह के फतेह बुलाइए गुरु सिख सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए। ये गुरु रामदास दे बचन ने। महाराज कहंदे जेड़ा मेरा सिख है ना बंदगी करदा करदा मुशक्कतां घालदा घालदा मेरा ही रूप हो गया ते जेड़े वो बचन बोलता है जेड़ा उपदेश करता है इउं समझ लियो मेरे ही उपदेश नूं अगे तोर रहा है। भाई गुरदास दे बचन गुरु अर्जन साहब पातशाह दे बचनां दे नाल अभेद ने। भाई नंद लाल दे बचन गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां नाल अभेद ने। ऐसी भाई नंद लाल दी बाणी भाई गुरदास दी बाणी दा रुतबा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहब दी वडियाई करनगे गंजनामे दे विच। कल नूं उस विचार नाल जुड़ करके जतन करिए सानू भी भाई नंद लाल जी वांगू कोई दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां चों कोई बरकतां दा किणका हासिल हो सके। विचार नाल जुड़न दा जतन करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।